क्या यूपीए शासनकाल में दूरदर्शन और डीडी न्यूज में चलता था कांग्रेस का हिंदू विरोधी एजेंडा? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उस वक्त से उठ रहे हैं जब से पत्रकारों के बयान धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। वही पत्रकार जो आज डंके की चोट पर हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करते हैं, वही पत्रकार जो निश्चित तौर पर हाथ में कलावा बांधकर अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हैं, वो पत्रकार ये बताते हैं कि कैसे यूपीए के शासनकाल में उनको हाथ पर कलावा बांधना मना था। लोक गायिका जिनको डीडी न्यूज पर गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, वो ये बताती हैं कि कैसे राम की जन्मभूमि अयोध्या को दिखाए जाने वाले गाने को गाने से उन्हें मना कर दिया गया था, उन्हें रोक दिया गया था। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता खुलासा है, जिसमें वो कहते हैं कि माननीय राहुल गांधी ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया था, यानी कि नौकरी से निकाल दिया था। सोशल मीडिया पर इन तमाम दिग्गज हस्तियों के बयान ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसके बाद से ही कांग्रेस की तीखी आलोचना हर तरफ की जा रही है। सबसे पहले त्रिशूल अचूक नाम के यूजर का ये ट्वीट देखिए। टोपी और ऊंचा पजामा दिख सकते थे दूरदर्शन पर, लेकिन कलावा नहीं दिख सकता था, और ये सब कांग्रेसी कमियों के कारण था। उसके अलावा उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है, एक वीडियो है वो, जिसमें पूरे तरीके से बताया गया है कि कैसे पत्रकारों को कलावा बांधने से रोका जाता था, उनको उनकी हिंदुत्व की पहचान दिखाने से रोका जाता था। और सबसे बड़ी बात, जिन ओबीसी के नाम पर राहुल गांधी आज राजनीति करते हैं, उन्हीं ओबीसी पत्रकारों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज का जाना माना नाम है, उनका सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल है जिसमें वो बताते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तो मुझे एक दिन बुलाया गया, टॉप ऑफिशियल्स ने मुझे बुलाया। मैं क्योंकि अपनी पहचान के तौर पर ये कलावा बांध कर रखता हूँ, मैं दूरदर्शन में काम करता था, मैं एंकर से बात करीब ये 2006-07 की बात है, तो मुझे बुला के कहा गया कि आपका कलावा स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। सिर्फ अशोक श्रीवास्तव ही नहीं, बल्कि लोक गायिका मालिनी अवस्थी का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। उनका बयान मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको ये भी बता दें कि डीडी न्यूज पर उस वक्त ये भी आरोप लगे थे कि हिंदुत्व के जितने भी प्रतीक हैं, जितने भी चिन्ह हैं, उनको भी टीवी पर ना दिखाया जाए। ये भी आरोप डीडी न्यूज पर लग चुके हैं। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर आगे घूमने वाले राहुल गांधी का सबसे बड़ा जो खुलासा है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। मालिनी अवस्थी ने खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा था, जरा सुन लीजिए। मालिनी अवस्थी कहती हैं, बतौर कलाकार मैं दिल्ली दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग के लिए आमंत्रित की गई थी। ये बात है साल 2004-05-06 की। तो मैं एकदम हतप्रभ रह गई। वो आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ और गा सकती हैं। हमने तो विश्वास ही नहीं किया। मैंने कहा कि लेहले जन्म तो वहां पर गाया जाता है, रामनवमी पर ये गाया जाता है, घाटों गाया जाता है। उन्होंने कहा आप फिर ये हटा दीजिए कि अयोध्या में जन्मे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दीपक चौरसिया का भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो बताते हैं, आरक्षण पर जितना बड़ा फेक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने दिया है वैसा कभी नहीं हुआ। 2004 में मुझे ही डीडी से माननीय राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने निकालकर बाहर किया था। मैं डीडी का हेड था, मैं ओबीसी पत्रकार था, तब उनको नहीं दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर पत्रकारों और लोक गायिका का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से ही कहा जा रहा है कि अपने शासनकाल में यूपीए ने, खासकर कांग्रेस ने, हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया। बहरहाल आपको बताते चले, ये वही दौर था जब वक्फ को लगातार प्रॉपर्टियां बांटी जा रही थीं, और ये वही दौर था जब आरोप लगता है कि यूपीए शासनकाल में हिंदू विरोधी एजेंडे को दूरदर्शन और डीडी न्यूज पर चलाया गया था। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।